आज मैं आपको अम्ब्रेला कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम हमें कम अर्ज के कपड़े में अम्ब्रेला घेर बनाना सिखाइए। इसलिए आज मैंने कम अर्ज का कपड़ा लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। जैसे कि कपड़ा लिया है हमने 2.5 मीटर। अब इसको डबल में फैला देते हैं और कपड़े को उल्टे साइड से आप फैला लीजिए। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल में फोल्ड कर दिया है और एक कपड़े की उल्टी साइड है। लंबाई में कपड़े को हमने लिया है 2.5 मीटर और ये है कपड़े का अर्ज। इसे मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह आप कपड़े के अर्ज को देख सकते हैं। तो इसका अर्ज है 35 इंच। 35 इंच अर्ज बहुत कम होता है। जब हम नॉर्मली सूट खरीदते हैं तो उसका भी अर्ज 44 से कम नहीं होता है। 44, 46 इतना उसका अर्ज होता है। मैं आपको एक सूट के पीस से दिखा देती हूँ। ये है सूट का पीस। तो देखिए सूट का पीस का भी काफी अर्ज है, लेकिन क्या है कई कपड़ों में अर्ज बहुत कम निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस कुर्ती का अर्ज कितना ज्यादा है और इस कपड़े का अर्ज कम है। तो इस तरह आप कपड़े के अर्ज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद कपड़ा आपको डबल में ही रखना है। जैसा हमारा कपड़ा रखा हुआ है वैसा ही आप डबल में रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले अपनी चोली की लंबाई को निकालना है। जितनी भी आपकी चोली की लंबाई है उसको आप निकाल लीजिए। जैसे मुझे बनाना है 14 इंच की, तो यहाँ पे आप 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर निशान लगा लीजिए। ये हमने 15 इंच पर निशान लगा दिया है। इस निशान को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक कॉर्नर से इसका ट्रायंगल बनाना है। तो इस तरह ट्रायंगल बना दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह हमने कपड़े का ट्रायंगल बनाया और अपनी साइड इसको रख लिया है। तो जॉइंट वाली साइड ही हमारी साइड है, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान देना है कि ये जो जॉइंट है वो आपकी साइड होना चाहिए। तो इस तरह रखने के बाद अब आपको अपनी कमर का चौथाई भाग यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कमर का चौथाई भाग निकाल लीजिए। जो भी आपकी कमर की साइज आती है उसका आपको यहाँ पर चौथाई भाग रखना है। जैसे कि मैं बना रही हूँ 27 इंच का, तो इस तरह यहाँ पे हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच लगाएंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो आपको इस तरह देखना है कि जहाँ पर आता है 7.25 इंच वहां पे हम इसको रोक देंगे। तो ये हो गया 7.25 इंच। 7.25 इंच हो गया है फिक्स और 1 इंच रहेगा जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा। तो इसका हमने पूरा लिया है 7.25 इंच और यहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से आप इस तरह गुलाई में घुमा लीजिए जिससे आपका घेरा बराबर से रहेगा। ये 10 इंच है तो यहाँ पे देखिए 10 इंच यहाँ पे निशान लगाते जाइए। फिर यहाँ पर 10 इंच। इस तरह ही निशान लग गया है आपकी कमर का। अब उसके बाद उसके ऊपर लेना है आपको मार्जिन। ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। अब आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। जितनी लंबी आप कुर्ती बना रहे हैं अब आप अपनी लंबाई का निशान लगा लीजिए। तो पहले क्या करना है कि चोली की लंबाई को ऊपर की साइड छोड़ देना है। इस निशान से हमने चोली की लंबाई को ऊपर की साइड छोड़ दिया। अब आपको 44 इंच पर यहाँ पे देखना है। तो ये हो गया 44 इंच। अब 1 इंच ले लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपका सिलाई मार्जिन को हो जाएगा। उसके बाद अब आपको इधर से ही इंची टेप को घुमाते जाना है। तो यहाँ पे 45 इंच पर निशान लगाते जाना है। इंची टेप को बस पकड़ना है और इस तरह रखते जाना है और निशान बनाते जाना है। तो इस तरह आपको पूरी गुलाई से घेरा को निकाल लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ गया है। नीचे के पार्ट में तो आ गया है पर ऊपर की साइड कम है। तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे और चोली के लिए कपड़ा हमने पहले से ही इधर रखा है तो यहाँ पे एक जॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह हमने गुलाई से निशान को लगा दिया है। अब आपको इसी निशान पर कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे भी आपको मार्जिन के निशान से कटिंग करना है, ठीक है। मैं इसको डार्क कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो इस तरह हमने घेरे को निकाल लिया है।
अब उसके बाद हम चोली की कटिंग करेंगे और जो भी हमारा कपड़ा बचा है फिर हम यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे। तो घेरा को उठा के अलग रख देते हैं और इसकी चोली निकालेंगे। इस बचे हुए कपड़े को अपनी साइड रखना है और इसको फिर फोल्ड करना है। तो ये 4 लेयर में हो जाएगा। 4 लेयर में रखने के बाद कपड़े को सीधा कर लीजिए। स्केल उठाइए और इसको सीधा कर लीजिए। निशान लगाने के बाद अब आपको अपनी चोली की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसका निशान लगा दिया हमने 15 इंच पर। तो ये 14 इंच में बनकर कंप्लीट हो जाएगी। 1 इंच इसका मार्जिन हो जाएगा, आधा इंच नीचे के लिए और आधा इंच ऊपर के लिए। उसके बाद इस निशान को सीधा करना है। तो सीधा करने के बाद अब आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो जैसे अगर आप खुला गला बना रहे हैं तो उसमें आप नॉर्मल शोल्डर रखिए और इसमें मैं बना रही हूँ बोट नेक। तो इसमें आपको बोट नेक के हिसाब से शोल्डर रखना है। जैसे अगर आपने नॉर्मल शोल्डर रखा और उसमें बोट नेक बनाना है तो आपको 1 इंच शोल्डर को आगे बढ़ा देना है। ये मैं आपको कई वीडियो में बताई भी हूँ। तो यहाँ पे मैं शोल्डर रख रही हूँ 6.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है आर्म होल का। तो आर्म होल का निशान लगा दिए यहाँ पर 5.25 इंच पर और इस निशान को सीधा करना है। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है सीना का चौथाई भाग। तो इसको बना रहे हैं 34 की साइज का। तो ये निशान आएगा 8.5 इंच पर, सीना का चौथाई भाग। तो इसका नाप लेने के लिए आप अपने किसी भी सूट से भी नाप ले सकते हैं। अगर आप सूट से नाप लेंगे तो इसमें आपको लूजिंग नहीं मिलाना पड़ेगा और अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हैं तो उसमें आपको लूजिंग रखना होगा। और ये हो जाएगा 1 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको कमर का चौथाई भाग। तो कमर है 27 इंच, तो उसका निशान लगा देंगे 6.25 इंच पर और इन दोनों निशानों को मिला दीजिए और 1 इंच मार्जिन इधर ले लेंगे। उसके बाद अब आपको आधा इंच आर्म होल लेना है अंदर की साइड को और इसको मिला दीजिए। इस तरह मिलाने के बाद अब आपको इसमें गहराई देना है। तो 1 इंच के हिसाब से इसमें गुलाई बना देंगे। इस तरह इसमें गुलाई बना दी है। अब यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान इसमें लगा दिए 3.5 इंच पर। ये 3.25 में तैयार हो जाएगा और यहाँ पे रखेंगे 3.5 इंच और इसमें गुलाई का शेप देना है। यहाँ से हल्का सा तिरछा करना है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको निशान पे ही कटिंग करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इसमें आस्तीन लगाना है तो ये जो निशान हमने 1 इंच पर लगाया है उसे आपको 1.5 इंच पर लगाना है। क्योंकि मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ तो दोनों साइड के आर्म होल बराबर से रहेंगे, इसलिए मैंने ये निशान 1 इंच पर लगाया है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और सेम निशान पे कटिंग करना है। तो इस तरह हमने इसकी कटिंग कर दी है। उसके बाद क्या करना है कि पीछे के पार्ट को निकाल लेना है और आगे के पार्ट में इसमें 3 इंच गले को बढ़ा देंगे। तो इसी निशान से इस तरह आपको इंची टेप रखना है और इस तरह मिला देना है। इसमें ये भी का शेप आ जाएगा। तो आगे के गले को आप कैसा भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी पसंद का है। तो इस तरह हमारे आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। पीछे के पार्ट में अब आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसका हम घेरा में जॉइंट लगा देंगे। तो अब हमने घेरा को उठा लिया है और इस बचे हुए कपड़े को इसके ऊपर रखना है। तो इस कपड़े से आपको आधा इंच ऊपर की साइड इसको रखना है। इस तरह दबा कर रखिए और इस तरह निशान लगाते जाइए। इस तरह चेक कर लीजिए कि कितना आपको यहाँ पे जॉइंट लगाना है और इस तरह कपड़े को काट दीजिए। तो इस तरह आपको इसकी सेटिंग करना है और यहाँ पे जॉइंट लगाना है। तो ये घेरा आपका बहुत सारा बन जाएगा। तो इस तरह आपको इसमें जॉइंट लगाना है। बस आपको सीधा पकड़ना है और इससे मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। तो ये बहुत आसानी से जॉइंट लग जाएगा। उसके बाद अब आपको कुछ पट्टियां निकालना है गले और आर्म होल के लिए और बचे हुए कपड़े से आप आस्तीन भी बना सकते हैं। तो इस कपड़े को उठाना है, ये तिरछा ही रखा हुआ है, बस आपको सीधी 2 पट्टियां निकाल लेना है।
इस तरह इसकी सेटिंग कर लीजिए। तो ये पट्टियां हो गई हैं आर्म होल के लिए और ये हो गई है पीछे के गले के लिए। अब हमें निकालना है पट्टी आगे के गले के लिए। तो आपको क्या करना है कि कपड़े को उठाना है और उसको डबल में रखना है। इस तरह डबल में रख लीजिए, अच्छे से मिला करके इस तरह मिलाकर रख लीजिए। उसके बाद आगे का पार्ट उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए। इस तरह रखना है, जैसे गले का आकार है वैसे ही आपको सेम निशान लगाना है। इस तरह निशान लगा लीजिए। उसके बाद अब आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है नीचे की साइड और इस तरह बढ़ाते हुए निशान लगा लीजिए। अब इसी निशान पे आपको कटिंग करना है। उसके बाद इस निशान पे कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह हमने आगे की गले की पट्टी निकाल ली है। इससे आपको गला बनाने में बहुत आसानी पड़ेगी। अब मैं आपको एक बार पूरी कटिंग को दिखा देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये है आपके पीछे का पार्ट और ये है आगे का पार्ट। ये है घेरा और ये है गले की पट्टियां हैं। इस तरह आपको कटिंग करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट सिलना सीखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन रखिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो पहुंचती रहेगी। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।